नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और डिबेट में सर एक बार फिर से आपका मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, ये बताइए कि कितने दलों ने सहमति जताई? कल तक ये आंकड़े 17 पर टिके हुए थे, और कितने दल ऐसे हैं जिन्होंने पुनर्विचार कर लिया है और वो संसद के नए उद्घाटन के मौके पर नजर आएंगे? और दूसरी बात, बहुत बड़ी खबर अपडेट में दे देती हूँ, सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता को फटकार लगी। कौन से याचिकाकर्ता को? तो देखिए, यहां पर कहा जा रहा था नए संसद के जो उद्घाटन हो रहे थे, अभी होने वाले हैं, उस पर बवाल मचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका डाली गई? तो सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका डाली गई कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए और इसको लोकसभा सचिवालय और केंद्र सरकार को इस बाबत निर्देश देना चाहिए। और इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की याचिकाकर्ता को जबरदस्त फटकार लगी है। पूरा संक्षेप में आपने समझ ही लिया होगा इस खबर को। आप दर्शक को समझाइए, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में आगे और कितनी नौटंकी विपक्ष की देखने को मिलेगी। देखिए, आपको बता दें, इसमें इस समय पहले पोजीशन थी कि 17 दल इनके फेवर में थे और 20 दल विपक्ष में थे। अब पोजीशन है कि 25 दल जो हैं, हाँ, वो सत्ता पक्ष के साथ हैं। अच्छा। संसद भवन के मतलब जाएंगे उद्घाटन करने। 25 दल जा रहे हैं जिन्होंने हामी भर दी। ठीक है। और 20 लोग कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के उसके बाइकॉट कर। वहीं आपको बता दें, जो लास्ट पोजीशन होगी वो जस्ट आधे और डबल की होगी। ठीक है। जो बीजेपी के साथ लगभग 30 दल होने की संभावना है और कांग्रेस ग्रुप के साथ 15 दल होने की संभावना है। क्या कि उसमें जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं, ऐसा होता है जैसे यदि कांग्रेस जाती, तो मान लीजिए कांग्रेस जाती तो कुछ लोगों का काम था बाइकआउट करना या उसमें शामिल ना होना। हाँ। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे नो कॉन्फिडेंस हुआ तो कुछ लोग पक्ष में वोट देते हैं, कुछ विपक्ष में देते हैं और कुछ सदन का बाइकआउट कर जाते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि जैसे अगर देखा जाए, अगर सदन में कांग्रेस आकर के अगर बाइकआउट करती या आकर के बहस करके फिर हट जाती, तो मगर उसके पहले भी 5 दल तो आते ही नहीं। तो ये बाइकाट हो गया। जो भी नहीं जा रहा वो सब इसमें जोड़ दिए गए। नहीं तो एक्चुअल कांग्रेस के साथ 10 लोग हैं। हाँ। दूसरी क्या है, अभी कांग्रेस के जितने इनके समर्थक थे वो भी ये जान गए हैं कि हम गलत फंस गए लोगों के चक्कर। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिया है और फटकार लगाई, और बहुत जबरदस्त फटकार लगे, बोले ये गनीमत है कि मैंने आप पर जुर्माना नहीं लगाया। अच्छा। दोबारा आप आइएगा नहीं। और आपकी मतलब ये इतना बुरी तरीके से कह दिया कि याचिका में क्या जनहित है। ठीक है। और उन्होंने कहा हम नहीं समझते यहाँ पर आप किस लिए आए, क्यों आए। मतलब बहुत बड़ी बेईमानी, कोई कहीं पे आए कह दे हम नहीं समझते आप यहाँ क्यों आए। एक प्रकार से बहुत बेइज्जती हुई है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस याचिका का आपका उद्देश्य क्या है। हम जानते हैं कि याचिका में क्या है और इसका मकसद क्या है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया। और उन्होंने मतलब ये भी कह दिया कि याचिका आपने इसके पीछे कौन है, यहाँ तक कह दिया। ठीक है। उनके जो वकील थे, उनके वकील से इसके लिए जब उन्होंने कहा, जज ने खुद कहा आर्टिकल 232 में कोई भी याचिका डाल सकता है। फिर उन्होंने कहा आर्टिकल 79, 85 में प्रेसिडेंट ही सुप्रीम होता है, ये अपोजिट साइड के वकील ने कहा। जब उन्होंने कहा कि बोले हम ये खारिज करते हैं, ये हम आपका जुर्माना नहीं कर रहे हैं और आप इसको अब हाई कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने अपोजिट साइड के एडवोकेट से पूछा जी। और उनसे कहा, फिर सॉलिसिटर जनरल से पूछा। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप इसमें, तो उन्होंने क्या किया, जया सुकीम ने कहा कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ। मतलब इतने शर्मिंदा हो गए। जया सुकीम जी बहुत टॉप के एडवोकेट है, जो कांग्रेस वगैरह कहने से जो थे। हाँ। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हमने गलती की है। ठीक है। तो जब उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट नहीं जाएंगे, तब उनसे सॉलिसिटर से पूछा गया। तब सॉलिसिटर ने कहा कि विड्रॉ कर रहे हैं। और तब उन्होंने खुद बोला, और जया सुकीम ने अपनी वो वापस ले ली। मेन चीज वापस ले लेना मतलब झुक जाना, और उन्होंने भी डिसमिस कर दी। और फिर ये भी कह दिया उनसे सॉलिसिटर जनरल से कि जब उन्होंने कहा हाईकोर्ट जाएंगे, तो बोले नहीं हम हाईकोर्ट नहीं जाएंगे। ठीक है।
इतनी बड़ी बदनामी हुई है। ये कान के नीचे एक बहुत तगड़ा तमाचा है, जुडिशरी का नहीं, ये उनके वकील द्वारा है उन्हीं के ऊपर। हाँ। सबसे दुखद बात ये, हम चूंकि जुडिशरी के लिए नहीं कह सकते, जुडिशरी ने जो ऑर्डर दिया है वो आप समझ लीजिए बिल्कुल इनके सोच को कंडेम कर दिया। यहाँ तक कह दिया आपकी सोच क्या है, कांग्रेस और जो विपक्ष, उनके वकील ने कह दिया है ठीक है कि मैं हाईकोर्ट भी नहीं जाऊंगा, और वहाँ वापस ले ली जिसको आपने भेजा था। इसका मतलब आपने गलत गाइड किया, एडवोकेट आपका समझ गया, इतना टॉप का एडवोकेट। काश कपिल सिब्बल भी अगर ऐसे कर समझ जाते। इनके जो और एडवोकेट थे जो टुकड़े टुकड़े गैंग को जाकर के सपोर्ट कर रहे थे, जो अफजल गुरु की जमानत के लिए कह रहे थे, अफजल बिल्कुल गुरु बिल्कुल उनको बिल्कुल, समझना चाहिए। बिल्कुल। अब मनीष कश्यप में जिस तरह लोग लगे हैं, इसमें सोचना चाहिए कपिल सिब्बल जी को भी क्या सही है। बड़े उससे बोल रहे थे कि ये पत्रकार भी है, ये वीडियो बनाता है, ये करता है, नेता बनना चाहता है, एक प्रोफेशन हो गया वो। कपिल सिब्बल को सोचना चाहिए, वो भी तो वकील भी है, नेता भी है। यहाँ भी यही पोजीशन आ गई कि यहाँ पे उसने साबित कर दिया कि इनके एडवोकेट ने कि मेरा एक कैरेक्टर है, या अपोजिट साइड के एडवोकेट का एक कैरेक्टर क्लियर हुआ जो इंडिया का टॉप है। मगर इनमें जया सुकीम उनमें नहीं है जो बिकने वालों में हो एडवोकेट, और जो एडवोकेट है वो पैसे से पैरवी करते हैं। कहीं पे करा लो हिंदुस्तान में, चाहे तुम केरल लिए जाओ चाहे जहाँ लिए जाओ, ये अंतर आया है। दूसरी आपको बताना है कि जो विरोध का है, अब जो इनके हैं वो सब महसूस कर रहे हैं कि हम गलत फंस गए। ठीक है, मतलब सर आपको ऐसा लग रहा है कि गलत फंसे हैं तो आने वाले समय में बढ़कर संख्या हो सकती है। अब आपको बताना है उनके बयान क्या है। फारूक अब्दुल्ला उनके साथ थे, बोले कि प्रधानमंत्री सबका बाप होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कल कहा उन्होंने। उसने यहाँ तक कह दिया। अब आप सुन ले, मायावती ने भी बहुत सही कहा। मायावती ने भी कहा, फटकार लगाई। मायावती ने लोगों को फटकार लगाई। अब ये बताइए कि आप अगर अपने जहाँ पे आप मंदिर है, आपका मंदिर, या तो आप कह दो कि आपका संसद का मंदिर नहीं है, या आप में अगर हिम्मत है तो आप इसके बाद वहां जाइए ही नहीं। बिल्कुल, वहां आपको जाने की जरूरत ही नहीं। जब आपका वहां अगर अपमान होता तो आप जाइए ही नहीं, आप जनता के बीच में सेवा कीजिए, आप पब्लिक में आ जाइए विद्रोह। ऐसे वक्त कांग्रेस को तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा बेटर होगा कांग्रेस के सारे सांसद इस्तीफा देके पब्लिक के बीच में आ जाए, मेहनत करें और दोबारा जो भी भाग्य, और अगर चाहे तो आमरण अनशन करें। और सर बहुत मेरा अहम सवाल अब दूसरा होगा आपसे, एक तरफ आपको क्या लगता है सर, आप वरिष्ठ है, पैनी नजर है आपकी, जिस तरीके से विकास के लिए संसद भवन बनाया गया है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री का, वहां पर देखिए भाजपा तो नहीं बैठेगी, सभी इकाई बैठेगी, देश में जो जो इकाई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐसे में जब जनता समझ रही है कि ये तो देश के विकास को भी नकारात्मक बोल रहे हैं, सर क्या लगता है 24 के चुनाव में इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा विपक्षी पार्टियों को? बहुत बड़ा पड़ेगा। 24 के चुनाव के बाद ये लोग खुद महसूस कर रहे हैं, आ नहीं पाएंगे। अब आप समझ नहीं, सोनिया जी के सामने समस्या। सोनिया गांधी ने कितनी मेहनत की आप देखिए। बिल्कुल, उस लेडी का त्याग मानना पड़ेगा। जब अगले ने देख लिया कि अब संजय गांधी नहीं है तो अगली यहाँ आ गई, वहां पे किसी छोटे उस पे थी, कोई वहां की प्रधानमंत्री वगैरह तो थी नहीं, यहाँ आ गई। यहाँ आके उन्होंने देखा मैदान खाली है तो यहाँ आ गई। यहाँ आ करके सबसे पहले उन्होंने मेनका गांधी को बाहर कराया घर से, बिल्कुल रास्ता दिखा दिया आधी रात को। और उन्होंने मम्मी से कह दिया कि इनको 12 बजे से पहले, आज तारीख तब बदले जब इसको बाहर कर दो। मेनका गांधी को बाहर करा दिया। बेचारा बहुत छोटा सा बच्चा वो दादी की ओर देख रहा था, वो इनकी ओर, उसको वरुण गांधी को, उसको भी माँ से नहीं मिलने दिया, इन्होंने बाहर करा दिया। फिर इंदिरा जी किसी कारणवश मर गई, वो गार्ड वहीं का था, बंगले में ही मर गई, मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई, कत्ल कर दिया गया। कहाँ? उन्हीं के निवास पे कर दिया गया। उनके जस्ट पीछे आर के धवन थे और उनके जस्ट पीछे सोनिया गांधी थी। जब पहली रिवाल्वर मारी गई तो ढुनिक गई, मरी नहीं, ढुनिक गई, बैठ गई, बिल्कुल गिर गई। फिर उनके बाद दूसरा आतंकवादी आया, उसने मारा। फिर तीसरे ने उनको मारा, इंदिरा जी को नहीं मारा। बाद में जो सबसे आखिरी वाले ने थे
उसने 18 गोलियां उनके ऊपर उतार दी, एक पहले रिवाल्वर से उतार। सोनिया गांधी भाग गई, अंदर भाग गई। खैर फिर सोनिया ने अच्छी मेहनत की, अच्छी मेहनत करके राजीव गांधी अब प्रधानमंत्री बन गए इंदिरा जी के मरने में। सोनिया का दिमाग था किस तरह से रातों रात आप समझे दिन ही को तुरंत वहाँ से वो करना और उनको राजीव गांधी को इतनी दूर भेज देना, इतनी दूर से बुला लेना, मतलब पूरा एक हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ। और सुबह वो मारी गई, बताया नहीं गया। जब उनकी शपथ दिला दी गई प्रेसिडेंट हाउस से, तब अब उसी सोनिया ने अपने बच्चे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सोचा। वो बेचारा 2 बार उन्होंने क्या किया, उसको बना दिया चूंकि वो बच्चा था, जानता नहीं था। एक बहुत बढ़िया आदमी को जो कि RBI के गवर्नर थे, उन्होंने ही चला दी 2 बार 10 साल शासन। उसके बाद जब उनके बच्चे का नंबर आया तो कितना बड़ा उनके साथ वो हुआ कुठाराघात कि उनकी जगह मोदी साहब बन गए। अब मोदी साहब एक बार बन गए वो 2014 में, उसके बाद 2019 में ही बन गए। अब कितना एक माँ के लिए देखिए उनका बेटा, अब जब बेचारे का आया 2024 में तो उसकी सदस्यता चली गई। तो माँ को क्या लगेगा कि हमारा लड़का 2024 में 2 साल तक तो हो नहीं सकता और मुकदमे चल रहे, सदस्यता चली जाएगी। तो जब उनका बेटा नहीं होगा तो किस बात का जश्न, ठीक है, किस बात का जश्न। किसी बगल वाले के यहाँ बच्चा हुआ, अगर किसी के बच्चा नहीं है या वो है तो क्यों जाएगी। अब उनका बच्चा तो वहां पहुंच नहीं पाएगा। तो सोनिया जी को ये भी एक दर्द है उनका, इस दर्द को समझना चाहिए, मोदी जी को समझना चाहिए। कुछ ना हो तो मोदी जी उनको राज्यसभा में पहुंचाएं हैं इसके बाद, या उनके लिए अब इस चीज़ को तो कोई समझता है नहीं, तो उनसे पूछिए। इसलिए भी उनको नई संसद सुहा नहीं रही है। अच्छा। और जब राजीव गांधी को नहीं होगा, प्रियंका को नहीं होगा, तब क्या एक तो वो कहेगा कि उनको महसूस तो होगा ही। ये भी एक वजह है अंदर का। जैसे कई सांसद सोच रहे हैं कि मैं दोबारा आ नहीं पाऊंगा। वास्तुजय खड़गे जब बूढ़े हो गए, अब वो क्या लड़ेंगे। इसीलिए लड़का उनका कह रहा RSS में प्रतिबंध लगा दो, मुख्यमंत्री अभी बन नहीं सकता जब तक सिद्धरमैया जी जिंदा है, तो खड़गे जी को नहीं बनने देंगे नहीं। अच्छा, वो भी हो गए, सिद्धरमैया जी भी अब सांसद इसके बाद नहीं बन सकते। गहलोत साहब की भी अब जिंदगी कितने दिन है मुख्यमंत्री की, बस थोड़े दिन है, साल भर, उसके बाद वो भी सांसद नहीं बन सकते। तो समस्या इन सबको तो रहेगा। हम क्यों ऐसी जगह जाए जहाँ पर हमको भी खाली एक मतलब बिल्कुल शिकमी किराएदार के रूप में, तो ये शिकमी किराएदार हो गए। इनकी वहाँ पे आने के समय और आप देख लीजिएगा ये बहुत कम पहुँचेंगे। और वहाँ पे जो सहाय देख लीजिएगा 30 दल वहां पहुंचेंगे, इनके 15 रह जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर नया संसद भवन, देश को इसका इंतजार था, बन चुका है, शानदार तैयारी हो चुकी है। सेंगोल को स्थापित किया जाएगा, उस पर भी विरोध, जबकि वो न्याय प्रियता को दर्शाती है, पुरानी हमारी इतिहास को बताती है। तो ये पूरा जो किस्सा है हमने आपको बखूबी समझा दिया है। अब आप इस पर कमेंट कीजिए। हालांकि दलों की संख्या, पार्टियों का समर्थन तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नए संसद के भवन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री तैयार है। देखने वाली बात होगी विपक्ष की और कितनी नौटंकी सामने आती है। बहुत शुक्रिया सर डिबेट में जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया आप सभी का SDV न्यूज से जुड़ने के लिए।